Students, welcome to week number 3 and video number 3 also. अच्छा जी, हम बात कर रहे थे ERP आर्किटेक्चर की। हमने लॉजिकल आर्किटेक्चर देख लिया। ठीक है, अब हम ज़रा बात करते हैं फ़िज़िकल आर्किटेक्चर की, जिसे हम टियर्ड आर्किटेक्चर भी कहते हैं। और यहाँ पर हम ज़रा डिफरेंटली चीज़ों को देखेंगे। और यहाँ पर डिफरेंटली देखने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम हमारी जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो ज़रा डिफरेंट होती हैं। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट डिफरेंट क्यों होती हैं, ज़रा मैं आपको बता दूँ। अभी जो हमारे पास ये वाला था फिगर 1.4, जहाँ पर हम लॉजिकल आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे। यहाँ पर हम कॉन्सेप्चुअल लेवल की बात कर रहे थे, हम बिज़नेस रूल्स बना रहे थे। जैसे यहाँ पर बिज़नेस रूल्स क्या होंगे, बिज़नेस के काम करने का तरीका क्या होगा, क्लाइंट कैसा इंटरफेस करेगा, वहाँ हम लॉजिकल लेवल पर बात कर रहे थे। यहाँ पर जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इट इज़ दीज रिक्वायरमेंट्स आर मोर फिजिकल। फिजिकल का क्या मतलब है, अब हम देखेंगे। यहाँ पर हमने चीज़ों को 3 टीयर्स में डिवाइड किया हुआ है। डेटा टीयर है, आपके पास बिज़नेस लॉजिक टीयर है, और हमारे पास प्रेजेंटेशन लॉजिक टीयर है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्लाइंट्स आ गए, ठीक है, ये टॉप पर है, ये नहीं प्रेजेंटेशन लॉजिक टीयर से ऊपर है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें, आपके पास यहाँ पर प्रेजेंटेशन लॉजिक टीयर में मुख्तलिफ़ किस्म के आपको सिस्टम्स की इमेजेस नज़र आ रहे हैं या आइकन्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब प्रेजेंटेशन लॉजिक टीयर जो होता है, इसके अदर एंड पर हमारे पास क्लाइंट बैठा होता है। अब हर क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, तो हमारे पास जो हमारी इंफॉर्मेशन का फ़्लो है, मॉडर्न डेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या वो एक टैबलेट पे देखी जा सकती है, या क्या वो एक मोबाइल फ़ोन उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता है। एक मैनेजर है या एक टीचर है, उसके लिए क्या लैपटॉप की ज़रूरत है, या उसके लिए किसी सर्वर की ज़रूरत है। तो अगेन, क्या वो ओवर द इंटरनेट जा सकता है, क्या कुछ हमारे पास व्यू जो हैं प्रेजेंटेशन यानी यूज़र से इंटरेक्ट करने वाली जो हार्डवेयर है, क्या वो लोकल एरिया में हम चलाएंगे या ओवर द वेब चलेंगे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एफिशिएंसी आ रही हैं, विद रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट आ रही हैं। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्सिटी से स्कूल लेवल की बात करें, तो उनके लिए टैबलेट सूटेबल है। लेकिन जो मैं कंटेंट शो करना चाह रहा हूँ, क्या वो जो एक फ़िज़िकल डिवाइस मेरे पास हार्डवेयर है, टैबलेट, क्या वो उसको सपोर्ट करेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी, जो हमारी है यहाँ पर प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर पे। ठीक हो गया, यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और उसके अदर एंड पे हमारे पास क्लाइंट होगा। अच्छा, अब हमारे पास बिजनेस लॉजिक लेयर, जैसे हमने थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि हमने अभी बिजनेस कोड लॉजिक, बिजनेस कोड लॉजिक की बात की थी, जहाँ पर हम रूल्स बनाते हैं कि हमारे पास जो रियल वर्ल्ड है वो कैसे इंटरेक्ट करेगी with our with our इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, हमारे पास जो बिज़नेस लॉजिक होती है, उसमें हमारे पास जो रियल वर्ल्ड प्रैक्टिसेस होती हैं, उसमें हमारा डेटा कैसे स्टोर होगा, कैसे कन्वर्ट होगा, कैसे प्रोसेस होगा, बेसिकली रियल वर्ल्ड बिजनेस डाटा की हम बात करें वो होगा। अगेन, हमारे पास उसमें एप्लीकेशन सर्वर्स होंगे, यानी एप्लीकेशन सर्वर आपको मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास ये होते हैं कि हमारे पास, जहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशंस एग्जीक्यूट हुई होती हैं, सॉरी इंस्टॉल्ड हुई होती हैं, और यूज़र्स जो होते हैं बेसिकली उनको एक व्यू नज़र आता होता है। एप्लीकेशंस जो होती हैं हमारे पास सर्वर सही पर रन होती हैं। सच सॉर्ट ऑफ सर्वर्स आर कॉल्ड हम सच सॉर्ट ऑफ सर्वर्स आर कॉल्ड एप्लीकेशन सर्वर। लोड बैलेंसिंग सर्वर्स क्या होते हैं? लोड बैलेंसिंग सर्वर्स ये होते हैं कि इन केस अगर आपके पास लोड बढ़ रहा है तो वो बैलेंस करें। ठीक है, नाम से जाहिर हो रहा है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन फ़्लो है उनकी लोड बैलेंसिंग, डेटा प्रोसेसिंग की लोड बैलेंसिंग, डेटा शेयरिंग करनी है। जैसे आप सिस्टम आर्किटेक्चर सॉरी अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के आए हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि हम सर्वर्स के क्लस्टर्स बना देते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम डेटा को स्केजुअल करते हैं मुख्तलिफ सर्वर्स पर। तो ये काम किसका होता है? लोड बैलेंसिंग का होता है। फिर प्रिंट सर्वर्स होते हैं, ठीक है, कि हमने किस तरह प्रिंटिंग की जॉब्स को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करना है। बैच सर्वर्स आ जाते हैं, जहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेसेस एसिंक्रोनस मोड में एग्जीक्यूट होते हैं ओवर द मल्टीपल सर्वर्स विदाउट इंटरेक्शन। अच्छा, अगेन ये तमाम चीज़ें का मतलब क्या है और ये क्या है? यहाँ पर अगेन हम हार्डवेयर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं कि हमारे पास सर्वर होगा। अगेन सर्वर पे हमारे पास प्रोसेसर कौन सा होगा, उसमें रैम यानी मेमोरी हमारे पास कितनी होगी। तो ये हम फिज़िकल लेयर की बात कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन लेयर में हमने हार्डवेयर को देखा कि यूज़र के साथ जो चीज़ें इंटरेक्ट करेंगी उनके लिए मशीन लेवल पर क्या चीज़ें होनी चाहिए। हमने मॉडर्न कुछ एग्जांपल्स भी ली। सिमिलरली लेकिन डेटा प्रोसेसिंग कैसे होगी, हमारे पास बिजनेस लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट होगा, डेटा कैसे स्टोर होगा, डेटा कैसे क्रिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट्स। हमें एप्लीकेशन सर्वर्स चाहिए होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, हमारे पास
प्रिंट सर्वर्स चाहिए होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, बाकी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या होगी। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हमने देखनी होती हैं और ये हमारे पास बिजनेस लॉजिक टीयर में होती है। फाइनली हमारे पास डेटा टीयर आ जाता है। डेटा टीयर में हम देखते हैं कि हमारे पास डेटाबेस को स्टोर करने के लिए हमारे पास नाउ दिस इज़ ओनली अबाउट यहाँ पर हमारे पास सर्वर्स होते हैं जो स्पेसिफिकली डेटा को डील करते हैं, ठीक है, डेटा की स्टोरेज की, डेटा रिट्रीवल की, डेटा कन्वर्जन की, सारों की यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन दिस इज़ ओनली स्पेसिफिक टू द डेटा, ठीक है। यहाँ पर हम एप्लीकेशंस की बात नहीं करते, यहाँ पर हम बाकी चीज़ों की बात नहीं करते, लोड बैलेंसिंग वगैरह जैसे हमने अभी एग्जांपल्स दी उनकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर डेटा टीयर में सिर्फ़ और सिर्फ डेटा के बारे में बात की जाती है। अच्छा, तो दिस इज़ अगेन यहाँ पर उस डेटा से रिलेटेड हमारी क्या रिक्वायरमेंट होंगी, डेटा प्रोसेसिंग क्या होगी, क्यूरी का रिस्पांस टाइम क्या होगा। अगेन यहाँ पर हम कॉस्ट और एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। कौन से सर्वर्स होने चाहिए, आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, प्लस हमारे पास रिस्पांस टाइम, ठीक है, प्रोसेसिंग। फिर आगे हमने डेटा वेयर हाउसिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो वो भी हमारे पास डेटा टीयर में ही आएगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने बिजनेस इंटेलिजेंस की बात की, ये भी हम एक एडवांस टॉपिक है जो हम मिड टर्म के बाद देखेंगे। अगेन इस फिज़िकल लेयर को अगर हम सम अप करें तो यहाँ पर ऐसे हम इसको करेंगे कि मोस्टली वी डील विद द फिज़िकल एंटिटीज़, ठीक है, लेकिन फ़िज़िकल एंटिटीज़ हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करें, ठीक है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट्स को करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बैंक के लिए प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर में एटीएम मशीन्स कैसी होंगी, ये भी हमारे पास प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर में आएंगी, ठीक है। फिर उनके मुताबिक हमारे पास बिजनेस लॉजिक टीयर के लिए क्या क्या हमारे पास सर्वर्स होने चाहिए वो आएंगे, ठीक है। फिर उनका डेटा स्टोरेज है कैसे होगा, तो ये बिज़नेस टू बिज़नेस ये तमाम रिक्वायरमेंट्स या तमाम ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी। तो आपने मेरा कहने का ही मतलब है कि अभी मैं आपको जो असाइनमेंट्स हम इस सब्जेक्ट्स में आएंगी वो आपको बिज़नेस रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, तो उसको भी आपने हर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक देखना है। अच्छा, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या किया, मैं सॉरी सम अप कर रहा था, वो बात हमारी एग्जांपल पे दोबारा चली गई। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर हम फिज़िकल लेवल पे देखेंगे हमारी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, उन हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हर टीयर में हमारे पास हार्डवेयर कैसा लगेगा, उसमें रिस्पांस टाइम, एफिशिएंसी, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़, स्टोरेज, ठीक है, मशीन्स क्या होंगी, उनका आर्किटेक्चर क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू दैट हार्डवेयर लेवल और उनकी एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों को देखते हैं। और जब हम लॉजिकल लेवल पर बात करते हैं तो वहाँ पर हम डिफरेंटली देखते हैं, हम बिज़नेस लॉजिकल लेवल्स पे देखते हैं कि वो चीज़ें कैसे काम करेंगी, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई हार्डवेयर लेवल पे कोई चीज़ डिस्कस नहीं की थी, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम विद रिस्पेक्ट टू हार्डवेयर लेवल भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पर अब हम बेसिकली हम समझ गए हैं कि हमारे पास ईआरपी आर्किटेक्चर होता क्या है, ठीक है। पैकेज ड्रिवन होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का हर 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 ईआरपी वेंडर का अपना एक आर्किटेक्चर होता है और वो यूज़र को उसके मुताबिक फिर कस्टमाइजेशन भी करने चाहिए, वैनिला इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और फिर हमने ये देखा कि हमारे पास लॉजिकल लेवल पे भी आर्किटेक्चर कैसा होता है ईआरपी का और फिज़िकल लेवल पर भी कैसे होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ईआरपी लाइफ साइकिल है, ठीक है जी। तो हम इसको अब स्टडी करने लगे हैं। अच्छा, अच्छा, ईआरपी लाइफ साइकिल यहाँ पर डिस्कस करने का आर्किटेक्चर के साथ मकसद ये है कि जब हमारे पास ईआरपी डिज़ाइनिंग हो जाती है तो हम ये ना समझें कि इट इज़ वन टाइम प्रोसेस, ठीक है। इट्स अ वेरी कंटिन्यूस प्रोसेस। यहाँ पर जैसे बात हम कर रहे हैं फिगर 1.6 को देखें, तो ये फिगर शो करने का मकसद ये था कि यहाँ पर हमारे पास ईयर 8 तक हम जा रहे हैं, ठीक है, विच मीन्स कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ये एक छोटा प्रोसेस नहीं है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है यहाँ पर जो हमने लिखी हुई है कि यहाँ पर हमारे पास अगर हम ईआरपी को समझेंगे नहीं बिफोर इम्प्लीमेंटिंग और उसको हम चीज़ों को सही इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो इट इज़ वेरी बजट पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बर्डन बनता जाएगा, ठीक है। डेडलाइंस मीट करनी है, प्रोजेक्ट्स को हमने कैसे देखना है,
प्लस उसमें हम चेंज कैसे ला सकते हैं, ठीक है, उन चेंज के फिर आउटकम्स क्या होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इंस्टेड कि ये एक बेहतरी लाए, ये आपके पे और आपके ऑर्गेनाइजेशन पे एक बर्डन बनता जाएगा। तो ये जो ईआरपी लाइफ साइकिल है, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ये हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक हो गया। यहाँ पर ये चीज़ बड़ी बताई गई है, जैसे सपोर्टेड प्रोडक्ट लाइफ, ठीक है, सपोर्टेड प्रोडक्ट लाइफ, सपोर्टेड रिलीज़, तो आपको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स आपने चेंजेस करनी होती हैं, फिर उसकी मेंटेनेंस होती है, ठीक है, उसमें चेंजेस होती हैं, उनकी अपडेट्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें करनी है। लेकिन ये तमाम चीज़ें आपको बड़ी एक्सप्लिसिटली वेल कम्युनिकेटेड डिस्कशन के बाद करनी है। और हम थोड़ा सा भी ज़्यादा तो हम फोकस नहीं करेंगे इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ पर, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ हैं क्या या कैसे काम करती हैं, और फिर उसके बाद हम आगे हम चलेंगे, आर्किटेक्चर से आगे चलेंगे, और वो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स की हम बात करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये थोड़ा सा आपको एक आइडिया देना है कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, इट इज़ नॉट अ वन टाइम प्रोसेस जिसको आपने देखना है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम अपनी वीक 3 की वीडियो नंबर 3 को यहाँ पर एंड करते हैं। हम वीडियो नंबर 4 में ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ और हमारे पास मुख्तलिफ जो मार्केट में वेंडर्स हैं वो कौन कौन से हैं, हम वो देखेंगे। थैंक यू।